पंच परमेष्टि की आराधना करेंगे। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए मूल नायक 1008 चंदापुर भगवान की, बंडी मामारा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर निरंजन सागर महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। हमारी दर्शन स्तुति चल रही थी और दर्शन स्तुति की प्रथम मंगलाचरण का अर्थ हो चुका था। अब आगे की द्वितीय कारिका का अर्थ करते हैं। पुस्तकें दे सकते हैं अगर लेना चाहे तो उसको हम यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं। जय वीतराग विज्ञानपुर जय मोह तिमिर को हरण सु जय ज्ञान अनंतानंत धा द्रग सुख वीरज मंडित अपार। बस इतना ही। तो क्या कहा यहाँ पर? जय वीतराग विज्ञानपुर। क्या है? जो वीतरागी हैं और वीतराग होने के साथ विज्ञानपुर यानी ज्ञान के धनी हैं, ज्ञान से सहित हैं। कैसे हैं वो? तो बताया है मोह तिमिर को हरण सूर, जिन्होंने मोह रूपी, बस इतनी लाइनें ही हैं, अब विकल्प नहीं करो। मोह रूपी जो गहन अंधकार है, उस गहन अंधकार को जीत लिया है, ऐसे सूरवीर हैं वो। और जय ज्ञान अनंतानंत धार, जिन्होंने अनंतानंत ज्ञान को धारण किया है। अनंतानंत ज्ञान से तात्पर्य क्या है? किस प्रकार का वो ज्ञान है? तो केवल ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है। और फिर उसके बाद अब एक एक शब्द को और खोल देंगे हम, अभी एक बार भाव बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद क्या है? द्रग सुख वीरज मंडित अपार। द्रग से मतलब यहाँ क्या लिया है? पर यहाँ पे लिया है अनंत दर्शन। द्रग से मतलब अनंत दर्शन। फिर लिया सुख, तो यहाँ लिया है ये अनंत सुख के धारण करने वाले। फिर लिया वीरज, इन्होंने अनंत वीर के और धारण करने वाले हैं। और काय के धारण करने वाले हैं ये? एक और कौन सा रह गया आएगा? बताइए। अनंत ज्ञान। क्या रह गया? अनंत ज्ञान। तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान के
धारण करने वाले ऐसे अरिहंत परमेष्टि की यहाँ पर प्रथम कार्य द्वितीय कारिका में भक्ति करिए। अब सबसे पहले तो ज्ञान बोला यहाँ पर, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं हम। ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो ज्ञान के प्रकार में हम लें तो ज्ञान 4 प्रकार का होता है। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान और वीतराग ज्ञान, है ना। ये 4 प्रकार का यहाँ पर ज्ञान है। अब सबसे पहले हम बात करें मिथ्या ज्ञान की। ये मिथ्या ज्ञान क्या है, तो 6 ढाला की वो कारिका आप अपना ध्यान ले जाएं। क्या है कारिका का अर्थ? एकांतवाद दूषित समस्त, हाँ बोलो, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कुत श्रुत अभ्यास, सो हे कुबेद बहु देन त्रास। इसको हम समझेंगे तो क्या अर्थ होता है इसका? एकांतवाद दूषित, मतलब एकांतवाद जिस ज्ञान के अंदर मात्र एकांत पक्ष की पुष्टि होती है वह मिथ्या ज्ञान में आता है। और क्या? जिस ज्ञान के माध्यम से विषयादिक पोषक यानी विषयों का पोषण मिलता है, विषयों का पोषण जिस ज्ञान से मिल रहा है वो भी मिथ्या ज्ञान है। क्या? कि आपको इसको चढ़ाने से, इसको रखने से, इसको इस प्रकार से करने से आप समझ जाएं, हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं उसको, ये भी सब क्या है? मिथ्या ज्ञान में आएगा। और क्या है? रागी, अब जो राग से सहित है उन कुमतियों को, उन कुलिंगियों को, उनके शुद्ध को अभ्यास करना, ये सब क्या है? बहुदेन त्रास, इन्हें बहुत कष्ट को देने वाले हैं। ये हो गई मिथ्या ज्ञान। अब दूसरा क्या है? दूसरा ज्ञान है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के लिए कारिका कौन सी आती है? अगर हम देखें तो चतुर्थ ढाल की पहली कारिका याद है? सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेऊ सम्यक ज्ञान। हाँ, और आगे स्वपर। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ बोल रहे हैं सम्यक श्रद्धा धारण करना है, सम्यक श्रद्धा को धारण करना है। किस पे धारण करना है? तो सम्यक ज्ञान के ऊपर, और उसकी सेवा करना है। और स्वपर अर्थ, स्व और पर का जिस ज्ञान में विवेक है वह स्वपर अर्थ कहलाता है। उस प्रकार के अर्थ का जो प्रकट करने वाला होता है वह हुआ। अब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की अपन पहले चर्चा करते हैं। ये ज्ञान कैसे बढ़ेगा हमारा? बहुत ध्यान से सुनना। ये ज्ञान कैसे बढ़ेगा हमारा? तो ज्ञान अगर संग्रह करना है तो इस ज्ञान के संग्रह करने का अगर सबसे प्रबल साधन है तो वह पठन। क्या है? पठन। हम आपसे पूछते हैं कि हमें गेहूँ हैं, ज्वार हैं, बाजरा है, इनका संग्रह करना है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि उसका साधन क्या है? कोठी है। कोठी में रखेंगे ना, किसी डब्बे में रखेंगे। गेहूँ को, ज्वार को, बाजरे को संग्रह करके रखना है तो कहाँ रखोगे आप? कोठी में। अब कुछ आभूषण है आपके पास, उन आभूषणों को आप संग्रह करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ रखोगे? तिजोरी में। बहुत अच्छा, समझदार हैं आप। तिजोरी में रखेंगे आप। अब पैसे को संग्रह करना है तो आप काय में रखोगे? जेब में रखोगे ना, पैसे को जेब में। मान लीजिए और भी बहुत सारी आपकी शाही है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको संग्रह कायम करोगे आप? बॉटल में। कोई भी चीज़ें जो संग्रह करने की योग्य है उसको आप बॉटल में रखोगे। अब इसी तरह जो ज्ञान का संग्रह करने का क्या साधन है? तो ज्ञान को संग्रह करने का साधन है पठन। क्या साधन है? पठन। अब यहाँ पर संग्रह से तात्पर्य क्या है? तो आप कह देंगे कि महाराज जी सुरक्षा है। सुरक्षा ही है ना, हम क्यों संग्रह कर रहे हैं? सुरक्षा करने के लिए। मतलब कोठी में संग्रहित होने वाला वो जो अनाज है वो सुरक्षित हो जाता है। तिजोरी में संग्रहित होने वाला वो जो आपके आभूषण है वो सुरक्षित हो जाते हैं। जेब में रखा हुआ आपका वो जो धन है वह सुरक्षित हो जाता है। और क्या, उस दावाद में जो आपने शाही भरी है या और कोई लिक्विड पदार्थ किसी शीशी में भरा है वो सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप पठन को संग्रहित करना चाहते हैं और ज्ञान को सुरक्षित, वो कैसे होगा? पठन से ही होगा आपका ज्ञान सुरक्षित। एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज हमारे पास जो भी ज्ञान है या तो दीपक जैसा है या बगीचे में खिलने वाले पौधे जैसा है। कैसा है?
या तो दीपक जैसा है या बगीचे में खिलने वाले पौधे जैसा। अर्थात कैसे? जब जब हम उस दीपक में तेल डालेंगे, घी डालेंगे, तब तक ही वह घी का दीपक जलता रहेगा। और जब जब हम उस गमले के पेड़ में पानी डालेंगे, तब तक ही वो जो पौधा है वह बढ़ता जाएगा। जहाँ तेल घी डालना बंद किया, जहाँ पानी डालना बंद किया, वहाँ वो दीपक भी बुझ जाएगा और साथ में वो पेड़ भी सूख जाएगा। निरंतर हम सोचे इस विषय को कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम इतना अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारा पठन सुरक्षित हो? नहीं। हमारे पास जो ज्ञान हृदय में है, स्थिर करने के लिए हमें सतत पढ़ने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात कर रहा हूं मैं। एक दर्जी था, और वो जो दर्जी था वो एक छोटे से गांव में कपड़े सिलता रहता था। अब उस मशीन में कपड़े जो सिले जाते हैं वो किससे सिले जाते हैं? सुई रहती है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उस सुई के माध्यम से कपड़े सिले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो सुई थी वो टूट गई। अब सुई टूट गई तो दर्जी को सुई नहीं मिली। उसका कारण ये था कि हफ्ते में एक ही दिन बाजार लगता था, उस बाजार में सुई की उपलब्धता होती थी। आपके जैसे बामोरा जैसा बहुत बड़ा गांव नहीं था, वो छोटा सा गांव था वो। अब वो जब तक बाजार नहीं लगे तब तक 4-5 दिन तक वो जो दर्जी था अपने काम से वंचित रहा, वो कर नहीं पाया। अगली बार उस दर्जी ने जब बाजार में लगा, हाट का दिन आया, तो उसने 2 सुई खरीद ली कि अब कभी सुई टूटेगी तो कभी हमारा काम रुके ना। बहुत अच्छे विचार थे, आप लोग भी बहुत अच्छे, आगे का सोच के बहुत सारा धन आपने रख रखा है, आगे काम आएगा, इस प्रकार से उसने भी सोचा और दोनों सुइयों को वो बाजार से ले आया। लेके आने के बाद हुआ ये कि पहली सुई बहुत दिनों तक लगातार चलती गई, महीनों हो गए और कहो तो साल भर हो गया, उसके बाद भी वो सुई टूटी नहीं। एक दिन उसे ये याद आया कि मैं सुई लाया था, वो सुई कहाँ है? वो जो सुई में लेके आया था वो कहाँ रखी है वो सुई? तो सुई को देखने के लिए उसने अपना ड्राज खोला। ड्राज खोलने के बाद एक कागज की पुड़िया में वो सुई रखी थी। जब उसने उस सुई को देखा तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो सुई जंग खा चुकी थी। क्या हो गया था? वो सुई जंग खा चुकी थी। तो उसे बड़ा विकल्प हुआ, देखो वो जो सुई चल रही है मशीन में वो तो अच्छी भली चल रही है, और ये सुई जंग खा गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुई जंग खा गई? तो वो जो सुई थी वो उसका उपयोग हो रहा था। उस सुई का क्या हो रहा था? उपयोग हो रहा था, और वो उपयोग ही उस सुई की उम्र को बढ़ा रहा था। और वो नई की नई सुई जंग खा गई क्योंकि उसका उपयोग नहीं हुआ। आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं पठन में, इसलिए आपकी बुद्धि भी अब उसी सुई की तरह जंग खा जाएगी। अगर आप अपनी बुद्धि को और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, अपने क्षेपसम को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वाध्याय की भूमिका को अपने जीवन में स्थान दें और प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय करें। नहीं तो उस सुई की भांति आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी और जंग खा जाएगी। परंतु दुख के साथ तो ये कहना पड़ रहा है कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी ने मानव की दर्शन शक्ति और श्रवण शक्ति की तो भूख बहुत बढ़ा दी। दर्शन शक्ति से तात्पर्य आप खूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, और खूब सुन भी रहे हैं। अनेक प्रकार की जो गाने होते हैं, भजन होते हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो दोनों तो आपकी शक्ति खूब जाग रही, लेकिन पठन शक्ति के मामले में आप लकवाग्रस्त हो गए। क्या हो गए? लकवाग्रस्त, पढ़ना नहीं चाहते। और थोड़ा बहुत वो जो पढ़ भी रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो इस प्रकार का स्तरहीन है और व्यर्थ है और नुकसानदायक को आप पढ़ रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? आपके जीवन में जो नहीं आना चाहिए वो चीज़ें आपके जीवन में घर कर रही है। आपका स्वास्थ्य, आपका सुख, सब आपका अच्छा जो होना था वो सब समाप्त होते जा रहा है। तो अब प्रलोभन को मिटाकर हमें अपने जीवन में स्वाध्याय की भी भूमिका को अंगीकार करने के भाव रखना चाहिए। आज हो ये रहा है, जैसे मान लीजिए
500 का नोट है। वो जो 500 का नोट है, वो 500 का नोट आज नहीं 10 साल बाद भी वो 500 का रहेगा। लेकिन आज हमने जो पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई करी और 5 साल के बाद हम चाहें कि वो याद आए तो वो याद नहीं आएगी। उस 500 के नोट की भांति तब होगा जब हम उसको रोज़ रिवाइज करेंगे, रोज़ उसको उतारेंगे और रोज़ अपने अंदर में उस ज्ञान के साथ, अपनी आत्मा के साथ उसकी अनुभूति करेंगे। पर हम पढ़ तो रहें, लेकिन आचार्य श्री जी बार बार कहते थे पढ़ो, पर पढ़ने के बाद जुगाली करो। जुगाली का तात्पर्य क्या होता है पता है ना? क्या होता है? जब गाय होती है वो दिन भर खाती है और खाने के बाद क्या करती है? चरवण करती है, जुगाली करती है। तो क्या आप जितना पढ़ रहे हैं उसकी जुगाली कर रहे हैं? क्या उसका चिंतन कर रहे हैं? क्या उसका मंथन कर रहे हैं? नहीं। उसका मनन चिंतन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो आपका ज्ञान किसी कार्य का नहीं है। ज्ञान पढ़ने की सार्थकता जब होगी कि वो आप उसको अपने जीवन में उतारें। जीवन में जब वो ज्ञान उतरेगा तभी उस पठन से सार्थकता आपकी होगी। अब बहुत सारे लोग हमसे कहेंगे कि महाराज जी हम स्वाध्याय करते हैं। आप जो बोल रहे हो कि पढ़ना चाहिए, यहाँ पे लगभग 70% 80% लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। पर स्वाध्याय तो कर रहे हैं, भले ही 4 लाइन पढ़ें, पर उस स्वाध्याय को आपने कभी चिंतन में और मंथन में उतारा? जो पढ़ा उसको अनुभूत किया? पढ़ने से सब कुछ नहीं है, अनुभूत करने से सब कुछ होता है। जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारने से सब कुछ होता है। हम जीवन में उतार भी नहीं रहे और पढ़ भी नहीं रहे, और तो और जो हमारे पास है उसको हम दे भी नहीं रहे। जो हमारे पास ज्ञान अध्ययन पठन से हमने प्राप्त किया है उसको हम दे भी नहीं रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा बामोरा में आकर, इसलिए अच्छा लगा कि जब बाई जी को देखा और बाई जी ने इतने सारे लोगों को तैयार किया और दिन भर इतनी उम्र में भी 82 वर्ष है ना, 82 वर्ष की उम्र में बाई जी को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो बाई जी 82 वर्ष की इस उम्र में भी स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती है और दिन में 2-3 पाठशालाएं लेती है। कर्म कांड, जीव कांड और आदि अनेक ग्रंथों का स्वयं तो अध्ययन करती है और सबको कराती है। हमने बाई जी से कहा बाई जी पढ़ना है, आप अपन सब बैठ के पढ़ेंगे, तो बाई जी बिल्कुल सहज रूप से तैयार हो गई। दीदी से कहा कि हम एक साथ 2 क्लास दोपहर में कैसे पढ़ेंगे कर्म कांड जीव कांड, तो दीदी ने मना कर दिया कि जीव कांड की बाई जी पास सुबह तो समय है ही नहीं, आपको जो करना है सो दोपहर में। बाई जी से एक बार हमारे संदान सागर जी ने कहा और बाई जी सुबह के लिए भी तैयार हो गई और सुबह भी बाई जी ने समय दे दिया। तो उनके साथ अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, आपके पास है, आप उसका पूरा उपयोग और सदुपयोग करें और उस ज्ञान से अपने आप के जीवन का कल्याण करें। अब आगे के 2 ज्ञान तो हो गए थे, 3-4 मिनट में हम पूरा कर देते हैं। अब अगला कौन सा है? 2 ज्ञान हो गए थे हमारे, कौन कौन से हो गए थे? अब तीसरा ज्ञान क्या है? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान के लिए 6 ढाला की कौन सी कारिकाएं हैं? ध्यान है किसी को? 6 ढाला तो सब पढ़ते हैं, बताओ कौन सी है भेद विज्ञान के लिए? जिन परम छेनी सुबुधि छेनी ढारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागाते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज हेतु। यही है ना? यही है ना? तो निज माही निज के हेतु निज कर आप में आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मजार कुछ भेद ना रहो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, जिन्होंने अपनी परम सुबुधि छेनी के माध्यम से जीव और अजीव को, राग और देश को भेद कर दिया है, और वर्णादि यानी स्पष्ट रस गण वर्ण आदि और राग देश को निज भाव के द्वारा अलग कर दिया है। इस प्रकार निज माँ ही और निज के हेतु मतलब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के अंदर और आत्मा से भी, मतलब कर्ता भी आत्मा, कर्म भी आत्मा और करण भी आत्मा। अपनी आत्मा से ही आत्मा को और आत्मा के द्वारा आत्मा का जानना ही यहाँ पर सब कुछ होता है। और गुण गुणी ज्ञाता मतलब गुण और गुणी और ज्ञाता और ज्ञान, ये इनको जानकर क्या किया उन्होंने? इस प्रकार से भेद विज्ञान को जो प्राप्त करता है वो भेद विज्ञानी होता है। और अंतिम
कौन सा है अब? वीतराग विज्ञान। तो वो कैसा है वीतराग विज्ञान? अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान अर्थात तत्वार सूत्र का वो सूत्र देख सुना होगा आपने, कौन सा सूत्र? सर्व द्रव्य पर्यायशु केवलस्य। अर्थात जिस ज्ञान में सब द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य है वह सर्वद्रव्य केवलेषु पर्याय। सभी को जो जानता है वो ज्ञान केवल ज्ञान होता है। लोकालोक को जानने वाला वो ज्ञान केवल ज्ञान होता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के ज्ञान हैं: मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान और वीतराग ज्ञान। तो हम उस वीतराग ज्ञान को प्राप्त करें, वहाँ तक पहुँचें, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की जय। जोली परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी, संदान सागर जी, निरंजन सागर जी महाराज